हेलो बच्चों, तो ये है 10th क्लास का आंसर की सेट 1 और ये है स्टैंडर्ड, ये मैथ है स्टैंडर्ड जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है 3 मार्च 2024। तो ये आप लोगों का आज जो एग्ज़ाम हुआ वो है, तो स्टैंडर्ड है मैथ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों को आंसर बताऊंगी, तो हिंदी मीडियम वाले भी अपना आंसर की चेक कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है, आपको 20 क्वेश्चन एक मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी अपना चेक कर ले। इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p वैल्यू x इज इक्वल टू 2x² माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आपको पूछ रहे इसमें क्या यही आंसर होगा, तो k की वैल्यू बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, 0.21। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आर एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन इसका ट्रू होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। तो हिंदी मीडियम वाले भी अपना चेक कर ले, क्योंकि क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपके आंसर सही होने चाहिए। आंसर बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, इन एन ए पी इफ़ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, nth टर्म a n इज इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म s इज इक्वल टू 2093/2 देन द n इक्वल टू। तो n किसके इक्वल होगा, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। तो आप लोग ज़रूर चेक कर ले कि ये आपका सही आंसर है कि नहीं। फिर है फिफ्थ, इफ़ टू पोजिशन if the two integers p and q can be expressed as p is equal to 18 a square b square and q is equal to 2a cube b square where a and b are prime number then LCM pq is equal to। तो LCM क्या होगा pq का, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, 180 a cube b का और पावर 4। ठीक है, तो आपका डी आंसर करेक्ट है। तो बच्चों हमारा 6 क्वेश्चन है, AD इज़ अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टेक्स A 5 - 6 B 6 4 एंड C 0 0। तो लेंथ AD इज इक्वल टू, तो लेंथ AD किसके इक्वल होगा, तो हमारा 6 का A आंसर सही है, √68 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो इफ़ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m देन वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज। तो क्या होगा sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1/m। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ़ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। तो इसका क्या होगा रिमेनिंग प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1/5। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। फॉर सम डाटा x1 x2 xn विथ रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी f1 f2। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, डी हो जाएगा 0। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6। तो द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा a। ठीक है, तो p की वैल्यू हो जाएगी -5/2। ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। फिर चलते हैं हम 11 क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 फिर -5 एंड x -5 इज़ 15 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, -12 एंड 18। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इफ़ कॉस ब्रैकेट ये इनफाइनाइट प्लस b इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ कॉस तो इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा a 1/√2। ठीक है, तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा a। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 पे, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 2:3। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसका आंसर, मीडियन, आंसर बी। ओके, मीडियन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 2x/3 क्यू सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 2π/3 cu सेंटीमीटर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 डैश आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस एज 2, 3 और 5 इज। तो कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 7/36। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0 देन द अदर एंड इज एट। तो अदर एंड इसका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी -2,0। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वल इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वल इज। क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये बच्चों हमारा है MCQs का पार्ट 1। ओके, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और ये था ये बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास का था। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आंसर आप लोगों को मैच हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।